हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है, इसमें मोस्ट मध्यकालीन भारत के बहुत ही अच्छे प्रश्न होने वाले हैं, जो 25 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज के पहले प्रश्न है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। पिछली वीडियो में ये प्रश्न हमने टेस्ट के तौर पर दिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर। बाबर कृष्ण देव राय के समकालीन थे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 2, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी बोला जाता है। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी को ही देखा जा सकता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। हम्पी, तिरुवनमते, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण देव राय। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपनी मरमर श्राव्य गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्रमवाइज लगाए हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं कि गोल गुंबज कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि कहाँ पर है ये। बीजापुर में गोल गुंबज है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। तो ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया। यानी कि वही है, ये स्तंभ है कीर्ति स्तंभ, यानी कि राणा कुंभा ने भी ये वाला स्तंभ बनवाया, राणा कुंभा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर, यह थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक हुई है, यानी कि महमूद गवा ने ही बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो गुलबर्गा ही बहमनी राजाओं की राजधानी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह, यानी कि जफर खान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह, यानी जिसे जफर खान भी बोला जाता है, बहमनी राज्य का संस्थापक था। और प्रश्न नंबर 14 कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वार समुद्र ही होयसल की राजधानी का नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा खान से ही कोहिनूर हीरा यानी हीरा निकाला गया था। इसका प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। किस युद्ध के बाद से ही मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी हमारे भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से। उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पे कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, बाबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 पर, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये सबको याद रखना चाहिए कि यह है ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने ही सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। कहाँ, भारत में। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला पहला राजपूत राजा कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए,
राणा सांगा को खानवा के युद्ध में सबसे पहले बाबर ने हराया था, जो कि एक राजपूत राजा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। हुमायूंनामा किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी रचना है, यानी किसने इसे करा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा की रचना की। और प्रश्न नंबर 23, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। यानी कि दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में ही दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था, तो ये ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज की लड़ाई में पराजय होने के बाद ही हुमायूं को वहां से भागना पड़ा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके ये टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन है। ये अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। अगर आप वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।